ओम ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। ऐं सरस्वत्यै नमः। ओम। पूर्व का प्रसंग चल रहा है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मत्तः परतरम नान्यत किंच दस धनंजया। मुझसे मेरे अलावा इस संसार में कुछ भी नहीं है, मैं ही सब कुछ बना हुआ हूँ। मेरे अलावा इस सृष्टि का और कोई कारण नहीं है। ये सृष्टि ये संसार जो है ये कार्य है और भगवान श्री कृष्ण कारण हैं। और एक सिद्धांत है कि कारण कार्य में हमेशा पिरोया हुआ होता है, हमेशा शामिल होता है। उदाहरण के लिए जैसे सूत कपड़े का कारण है भला, तो सूत जब कपड़ा बनके तैयार हो जाता है तो सूत सारे कपड़े में विद्यमान होता है। ऐसे ही बंधुओं, ये जगत रूप एक दृश्य है, एक कपड़ा है जिसमें ये अंडज पिंडज स्वेदज जरायुज मनुष्य जार से निकलने वाले जैसे जितने भी जेर से थैली में बंद होकर के पैदा होने वाले हैं, वो जिन्हों के कान हैं वो सब थैली में बंद होकर के ही गर्भाशय से बाहर आते हैं, उनको कहते हैं जरायुज। चार ही प्रकार के लोग हैं जो पैदा होते हैं। और अंडज, कुछ ऐसे होते हैं जीव जो अंडा को फोड़ती है चिड़िया आदि, तो उसमें से जीव निकलता है, ये अंडज जीव कहलाते हैं। और कुछ होते हैं स्वेदज, जैसे गंदगी से पैदा होते हैं, पसीना आया जुआं हो गए, गंदगी जहाँ डालते हैं वहाँ कीड़े हो जाते हैं, जहाँ कचरा होता है कीड़े पैदा हो जाते हैं। एक ये भी है। एक उद्भिज, उद्भिज कहते हैं जमीन फोड़ के निकलने वाले, जैसे पेड़। बंधुओं, चार प्रकार की सृष्टि है और चारों प्रकार की सृष्टि ये आकाश रूपी कपड़े पर बनी हुई है। हर जगह ऐसी कोई जगह नहीं जहां आकाश रूप ये कपड़ा ना हो। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सारे जगत का मैं कारण हूँ, मेरे अलावा कुछ नहीं। तो कपड़े के ऊपर हम नगर का चित्र बना देते हैं, सड़कें दिखा देते हैं, गाड़ियाँ आ रही जा रही, जैसे सिनेमा हॉल के पर्दे पर दिखता है। पर्दा बिल्कुल सफ़ेद होता है, उसमें पर्दे में जो जगत दिखता है, फिल्म जगत का जो स्टोरी दिखती है वो पर्दे से अलग होकर वहाँ कुछ नहीं। यदि वहाँ देखने जाओगे तो पर्दा के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। ऐसे ही जगत रूप जो ये भगवान ने एक फिल्म की रचना की है, ये जगत रूप जो मूवी बनाई है, इस मूवी में हर जगह भगवान विद्यमान हैं। इसलिए वो कहते हैं कि मैं सारे जगत का कारण हूँ। और आगे कहेंगे, मेरे से सृष्टि उदय होती, मेरे में स्थित होती, मेरे में लीन हो जाती है। मैं इस जगत का कारण हूँ, मैं इस जगत का पिता हूँ।
आप नहीं कह सकते ये बात। आप तो केवल अपने बेटा और बेटी की ओर उंगली करके कहोगे मैं इनका पिता हूँ। आप घोड़े गधे का, पेड़ पहाड़ का मैं पिता हूँ ऐसा नहीं बोल सकते, इतनी हिम्मत आप में नहीं है। पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मैं सारी सृष्टि का पिता हूँ। कैसे ऐसा कौन सा ज्ञान है ऐसा कि वो ऐसी बात बोल रहे हैं? बंधुओं, ज्ञान नहीं, ये उनकी सत्ता है। वो मनुष्य रूप में अवतरित होकर हमें ज्ञान जरूर दे रहे, पर जगत के ईश्वर हैं। और जगत के ईश्वर तो हैं ही हैं। माया भाग का जब त्याग कर देते हैं तो निर्गुण निराकार चैतन्य सत्ता बन जाते हैं, जो हमारी और आपकी बुद्धि देश का साक्षी है। ये अंतर्यामी आत्मा जो कि हमारा और आपका आश्रय और प्रकाशक है और अहम अस्मि कहने की भी सामर्थ्य देता है, ये भगवान श्री कृष्ण का अंतर्यामी रूप है। ये हर जगह समाया हुआ है। इसलिए कहने वालों ने ये भी कहा, सबकी गठरी लाल है कोई नहीं कंगाल, गांठ खोल देखत नहीं याबिद भय बेहाल। ये अहमता ममता की गांठ तोड़ना नहीं चाहते हैं, मैं मेरा से छूटना नहीं चाहते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मेरे अलावा इस सृष्टि का कोई कारण नहीं। कारण कार्य में अनुसूयित होता है, पिरोया होता है, समाया होता है। जैसे सूत कपड़े का कारण है तो कपड़े में सूत ही समाया होता है। यदि एक एक सूत निकाल दें तो कपड़ा गायब हो जाता है। इस जगत से अंतर्यामी आत्मा की सत्ता हटा दी जाए तो जगत खत्म हो जाता है। पर बंधुओं, सूत तो हटाया जा सकता है, पर परमात्मा अजर अमर अविनाशी है, न जायते म्रियते व कदाचन। ये अंतर्यामी आत्मा व्यापक है, सब में समाया हुआ है। इसका जन्म मरण कैसे हो? परछन्न शरीर आदि हो तो मर जावे, जन्म हो जावे, पर इसका जन्म मरण तो होता नहीं। अजन्मा जो आत्मा है, इसके आश्रय से जो जीवात्मा रूप मन फुरता है, वही जागृत अवस्था और सूक्ष्म स्थिति में स्वप्न अवस्था और कारण की स्थिति में सुषुप्ति अवस्था को देखता है और जगत के व्यवहार को करता है। पर इसका आश्रय और प्रकाशक सदा निर्लेप है, निर्लेप रहता हुआ सबको सत्ता देता है। उससे लिपायमान नहीं होता, जीव लिपायमान हो जाता है और देह के किए हुए शुभ अशुभ कर्मों से बंध जाता है। पर ये जो अंतर्यामी स्वरूप है भगवान श्री कृष्ण का, जो हमारी आपकी बुद्धि देश का साक्षी है, जिसकी अभिव्यक्ति है और जाननापना के रूप में हो रही है, ये चैतन्य सत्ता सब में समाई हुई है। कोई ऐसा नहीं जिसमें ये न समाया हो। भगवान का निज स्वरूप यही है। ये स्वरूप कुत्ते में है, घोड़े में है, गधे में है। यही वजह है कि भगवान श्री कृष्ण ये कहने में संकोच नहीं करते हैं कि मैं घोड़े का पिता हूँ। तुम कहोगे ये कहाँ की बात कही, ये तो विभूति योग पढ़ लेना। राजा बलि जिस पर सवारी करता हुआ उच्चैःश्रवा नाम का घोड़ा, हाँ, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं वो मैं हूँ। तो भगवान सारे जगत के पिता हैं। चारों प्रकार की सृष्टि भगवान से प्रकट हुई है। कौन सा? जो अंतर्यामी भगवान का स्वरूप है उसके द्वारा। शरीर के द्वारा भी सृष्टि हुई थी। 56 करोड़ यदुवंशी हैं। उस समय भगवान श्री कृष्ण के परिवार की संख्या 56 करोड़ थी, ऐसा आता है, किसी से सुना है। हुक्म कड़ा है उग्रसेन का। कहते हैं 56 करोड़ यदुवंशी हैं, हुक्म कड़ा है उग्रसेन का, सब लोग उन्हें थर्राते हैं। उनसे डरते थे उस समय। बड़े बड़े देवता हाथ जोड़ करके अनुमति द्वारपालों से लेते थे कि हमें उन जगत के एकमात्र प्रभु भगवान श्री हरि, भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करना है। तब उनके कहीं दर्शन होते थे। ये जगत के ईश्वर हैं और ईश्वर और जीव का भी आश्रय और प्रकाशक जो अंतर्यामी आत्मा है, जो
एक बुद्धि देश का साक्षी होने से उसे आत्मा बोलते हैं और सर्वबुद्धि देश का साक्षी होने से उसे परमात्मा बोलते हैं। ये परमात्मा ही है जो माया को स्वीकार करके ईश्वर होकर हो जाता है और मन को स्वीकार करके जीव हो जाता है। सारे जगत पर को सत्ता दे करके जगत के आकार का हो जाता है और तब इन्हों का नाम वैश्वानर हो जाता है। सभी नरों का अभिमान जो करे उसका नाम वैश्वानर। आपको लगता है क्या ये अपनी देह को तो कहोगे ये मेरी देह, बाकी सब देह कहोगे ये पराई है, पर भगवान श्री कृष्ण को ऐसा नहीं लगता। भगवान श्री कृष्ण को जितने भी जीव चराचर हैं चार प्रकार के, सबको उनको लगता है ये सब मैं बना हुआ हूं। ऐसा ही व्यापक परम ब्रह्म परमात्मा अपनी अष्टता अपने अपने उसको तदैक्षत एको हम बहुश्याम प्रजाए, उसको इच्छा हुई कि मैं एक से बहुत रूप हो जाऊं। उनको ऐसी इच्छा हुई तो उन्होंने तत्सृष्ट्वा तान आनि प्राविशत, उन्होंने ये सब रचे और स्वयं प्रवेश कर गए। जैसे बहुत सारे घड़े बनाए और आकाश प्रवेश कर जाए, ये प्रवेश है। प्रविष्टान अप्रविष्टानी, प्रविष्ट होते हुए भी अप्रविष्ट ही है। ये भागवत के चतुश्लोकी भागवत में आता है, आप सुन देखें जा करके। यथा महंति भूतानि, ये तीसरा है, 4 श्लोक है ना, 4 श्लोक में ये तीसरे नंबर का श्लोक है। यथा महंति भूतानि भूतेषु च बचे सुनु प्रविष्टान अप्रविष्टानि तथा तेषु न तेषु। जैसे मकान बना देने से मकान का आकाश उसमें कैद हो जाता है, कैद हो जाता है, कैद हो जाता है। ये आकाश कैद हुआ सा लगता है, न कि कैद हो गया है। आकाश कभी कैद हो सकता है। जन कितने मकान दुकान बने नष्ट हो गए, आकाश ज्यों का त्यों है। भगवान श्री कृष्ण अपनी ईक्षणा करते हैं और अपने ईक्षणा के द्वारा अष्टधा प्रकृति को प्रकट करते हैं। 5 महाभूत मन बुद्धि अहंकार, और इसमें परम ब्रह्म परमात्मा जो भगवान श्री कृष्ण का अंतर्यामी रूप है, उसका प्रतिबिंब या उसका आभास जब मन पे पड़ता तो जीव बन जाता। ये भगवान श्री कृष्ण की परा प्रकृति है। अपरा प्रकृति 8 वेदों वाली है, परा प्रकृति केवल 1 वेद वाली सदा चैतन्यता। कौन सी चैतन्यता है ये चैतन्यता वो है जो अभी जाग रही है, कुछ समय बाद आंखें बंद होगी, सो जाएगी। ये परा चेतना है, यही भगवान श्री कृष्ण का प्रतिबिंब है, जो कि सबके अंतर्यामी है, उसी का ये प्रतिबिंब है। यही चेतना शरीर का प्रारब्ध पूरा होने पर शरीर से पलायन करती है, और जब वहाँ के परलोक के दुख सुख का अनुभव करके जब वहाँ से चंद्रमा की किरणों के माध्यम से या बारिश के माध्यम से संकल्प मात्र ये जीवात्मा जब इस भूमि पर गिरता है और धान्य में जाता है तो प्रथम जन्म होता है, और धान्य के बाद जब पुरुष उसे खाता है तो शुक्राणु के रूप में दूसरा, तीसरा माता के जन्म उदर में प्रवेश करते समय जन्म माना जाता है, चौथा जब बाहर आता है शरीर निर्माण हो करके। इस प्रकार से परा और अपरा प्रकृति के द्वारा भगवान श्री कृष्ण अपरा प्रकृति के द्वारा तो देह और जगत स्थूल रूप में बन जाते हैं, और सब में अहम अस्मि रूप चेतना भगवान श्री कृष्ण का जो अंतर्यामी स्वरूप है, वो चेतना जब सब में प्रवाहित होती है तो सभी जगत के जीव चराचर जागृत हो जाते हैं, चेतन दिखते हैं। ऐसा भगवान श्री कृष्ण का ये अंतर्यामी विग्रह व्यापक है, सब में समाया हुआ है, सबका आश्रय है, सबका कारण है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, ये परमात्मा कैसे व्यापक है, तो भगवान श्री कृष्ण ने बताया भी कि जल में जो रस है वो मैं बना हुआ हूँ, वरना जल रस नहीं दे सकता। सूर्य चंद्रमा की जो किरणें हैं वो मैं बना हुआ हूँ, इनमें अपनी सामर्थ्य नहीं है किरणें फेंकने की, मैं सामर्थ्य देता हूँ। संपूर्ण वेदों का सार ओंकार है, वो ओंकार मैं हूँ, मेरा ही प्रथम नाम ओंकार है। इस तरह से पृथ्वी में गंध आदि, अग्नि में तेज, दाहकता, शक्ति, ये सब मेरी है।
संपूर्ण भूत प्राणियों का जो जीवन है, जो धर्म में जीवन जीते हैं, जियो और जीने दो, किसी का नुकसान नहीं करते, किसी को दुख तकलीफ नहीं पहुंचाते, अहिंसात्मक व्रत धारण किए हुए हैं, दूसरों के कार्य भी संपादन करते हैं। ऐसे लोगों का जो निर्मल जीवन है, जो जिया है उन्होंने जीवन, ये जीवन भी भगवान का दिया हुआ है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि ऐसी कोई वस्तु नहीं जो हमारे बगैर सिद्ध हो जाए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि परमात्मा हमारा निज स्वरूप, जो अंतर्यामी स्वरूप किस प्रकार से व्यापक है, ये समझने योग्य है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, ये जो है गीता का 7वां अध्याय है और 10वां श्लोक है। इसमें भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं, आप ध्यान से इसको समझें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं किस प्रकार से हर जगह समाया हूँ, यहाँ तक कि मैं बुद्धि को भी निर्णय करने की सामर्थ्य देता हूँ, वरना बुद्धि भी जड़ है। सुसुप्ति अवस्था में बुद्धि जड़ थी, कोई निर्णय नहीं हो रहा था। तो कई बार ऐसी परिस्थितियाँ आ जाती हैं, उसमें निर्णय नहीं हो पाता है। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से बुद्धि में सही समय पर सही निर्णय की सामर्थ्य जगती है, ऐसा कहा। इसलिए हे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, बीजम माम सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्विनामहम्। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे भगवान, ऐसे अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, सर्वभूतानाम सनातनम बीजम, संपूर्ण भूत प्राणियों का सनातन बीज कौन है वो? सनातन बीज यही सदा रहना, सदा चैतन्यता, इसका अभाव कभी नहीं होता है। ये सनातन बीज है। यदि ये बीज ना होता तो जागृत मैं हूं ये जान भी ना पाते। सोने में सो गया, कुछ भी ना जाना, ये भी जाना। यदि वो सनातन बीज है और जानना अपना मात्र, ज्ञान मात्र, सत्ता, अद्वैत सत्ता ना हो, तो इस बात को आप कैसे जानेंगे? आपकी बुद्धि सो गई, कुछ भी ना जाना, इसको भी आप जान गए। ये सनातन बीज है, इसका कभी अभाव नहीं होता। इस शरीर में जानना, जब अगला कोई शरीर मिलेगा उसमें भी ये जाननापना गायब नहीं होता। इसको कहते हैं तद ब्रह्म तद विजिज्ञासस्व, यही ब्रह्म है, इसको जानने के लिए कोशिश करना चाहिए। बोले कैसे जाने? तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व, तपस्या के द्वारा ब्रह्म को जानो। किसी ने कहा महाराज क्या, कौन सी तपस्या करें? तो भगवान तपस्या यही है कि गीता का श्रवण करो, मनन करो, निदिध्यासन करो, परमात्मा श्री कृष्ण की लीला कथाओं का श्रवण करो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करो, ओम का जप करो, भागवत का स्वाध्याय करो, रामायण का स्वाध्याय करो। जैसे भी हो, आप परमात्मा से जुड़ो, उनके नाम के लिए आप व्रत रखें, एकादशी आदि है, जैसे भी हो जुड़े रहें। रामनवमी, कृष्ण जन्माष्टमी, जो अच्छा लगता हो व्रत रह जाओ, ये तप हो जाएगा भगवान के लिए। खैर, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, संपूर्ण भूतों का जो सनातन बीज है, जो सर्वाधि साक्षी भूतम, संपूर्ण बुद्धि देश का जो साक्षी है, संपूर्ण मनुष्यों के बुद्धि देश का जो साक्षी है, ये सनातन बीज है, इसका कभी अभाव होता ही नहीं। शरीर नहीं रहे, मन मूर्छित हो गया, मरण हो गया, जीवात्मा पलायन कर गया, पर पलायन करते समय में भी ये अंतर्यामी आत्मा पलायन को भी जानता है। ये लोक छोड़कर लोकांतर में गया, वो जान रहा, उसकी सत्ता के बगैर लोकांतर में ये मन कैसे जाएगा। खैर, तो संपूर्ण भूतों का सनातन बीज जो है और जानना पना मात्र करके शुद्ध अद्वैत अनादि और अनंत परम ब्रह्म जो परमात्मा है, ये जो है भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ये मैं ही हूँ, दूसरा नहीं कोई है।
मैं ही जब देह और मन आदि की उपाधि का त्याग करता हूँ तो मैं वही रूप हो जाता हूँ। ये हमारा निज स्वरूप है। हे अर्जुन, संपूर्ण भूतों का सनातन बीज मुझको ही जानना। और बताऊं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, अहम बुद्धिमताम बुद्धे। उस अंतर्यामी आत्मा का जितना तेज बुद्धि में प्रवेश कर जाएगा उतनी ही बुद्धि विकसित हो जाती है। इसलिए बुद्धिमान अगर कहीं भी दिख जाए, कोई विद्वान कहीं दिख जाए, तो ऐसा जानो भगवान श्री कृष्ण की इन पर कृपा बरसी है कि इनकी बुद्धि का कोई सानी नहीं है। ये शास्त्र के अर्थ को जानते हैं और भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं का भी कथन करते हैं। ये तत्व का विचार भी करते हैं। निश्चय ही भगवान की इन पर कृपा है। इसलिए कहते हैं, बुद्धिमान यदि कोई है तो बुद्धि का अभिमान नहीं करना, इसमें तुम्हारी कोई बड़ाई नहीं है, ये भगवान श्री कृष्ण की कृपा है, ऐसा समझना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की ऐसी कृपा है। कहते हैं कागभुसुंडी जी को जब मोह हुआ था ना, तो कहते हैं किसी ने कहा, ज्ञानी मूर्ख न कोई, ज्ञानी और मूर्ख कोई नहीं, जब जस रघुपत करें सो तस ते ही क्षण होए। जैसा राम जी जैसे करते हैं वो उसी क्षण वैसा ही हो जाता है। किसी ने कहा, ये राम जी ऐसा उल्टा काम काहे करेंगे है? किसी को कुछ कह दें, किसी, अरे भाई तुम गंदी वासना बनाओगे, राम जी वैसे ही कर देंगे तुम्हारे साथ। तुम बुद्धि के जड़ होने वाले काम करोगे, तुम्हारी बुद्धि जड़ बना देंगे, वही काम तुम्हारे से बार बार होवेंगे। इसलिए अच्छी भावना रखो, भगवान कभी गलत नहीं करेंगे, आपकी भावना के अनुसार ही वो करते हैं। और कभी बार विधिवत सुजन को संगत परहीं, कभी विधिवत अथवा संयोग बसात किसी गलत कार्य को यदि कर भी बैठोगे तो भगवान क्षमा कर देते हैं और उस गलत कार्य से निकाल भी देते हैं। पर आपकी इच्छा ये होनी चाहिए, काश मैं इससे निकल जाऊं, और खुद भी कोशिश करें, भगवान सहारा देंगे, आप निकल जाएंगे। इसलिए ये बुद्धिमान अगर कहीं भी है तो इसमें उन्हों की बड़ाई नहीं, बड़ाई भगवान श्री कृष्ण की है, जो उन्होंने तुम्हारे को बुद्धि दी। वरना तुम्हारे शरीर में और एक फुटपाथ पर सोने वाले के शरीर में कोई अंतर नहीं है। जब आप बीमार होते हैं तो फुटपाथ वाला भी यदि ब्लड दे देता है तो आपकी प्लेटें पूरी हो जाती हैं, पर उसकी बुद्धि वैसी नहीं है, आपकी ज़्यादा अच्छी है। कारण क्या है? भगवत जो कृपा है। इसलिए इस पर अभिमान नहीं करना, आप तो भगवान श्री कृष्ण की कृपा का एहसास करना। और यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने कहा भी है, अहम बुद्धिमताम बुद्धे, मैं बुद्धिमानों की बुद्धि हूँ। तो इसलिए चेतना नाम एको बहु नाम, आपकी बुद्धि बहुत चेतन है। क्यों? अनेक चेतनों में भी जो चेतन देने वाला है उसने आप में चेतना, आपकी बुद्धि में ज़्यादा दे दी है। लिहाजा आप सब कुछ बुद्धि के द्वारा करते हैं। एक मजदूर आदमी दिन भर मेहनत करता है और मुश्किल से 400-300 रुपया लोग देते हैं, और एक बुद्धिमान आदमी थोड़ी सी कलम चलाता है और कई तो 10-10 हज़ार पर डे के हिसाब से साधारण तौर की नौकरियों में भी कमा लेते हैं। कोई 1000, 2000, 5000 कमा रहा है, पर वो बेचारा, आप भी उस लाइन में हो सकते थे, पर आपने ज़रूर कुछ भगवान श्री कृष्ण का कुछ सेवन किया है, उनकी लीला कथाएं सुनी है, कुछ पूर्ण कर्मा हुए हो, इसी वजह से उन्होंने तुम पर कृपा की, तुम्हारी बुद्धि को विकसित कर दिया। आप बैठे बैठे एक मजदूर मेहनत करके जो कमाता है उसके 4 गुना ज़्यादा कमा लेते हो। खैर, ये बुद्धि भगवान श्री कृष्ण की कृपा है, ऐसा हमने मानना। मैं अहम बुद्धिमतहम बुद्धे, मैं बुद्धिमानों की बुद्धि मैं हूँ। अच्छा, और तेजस्विनाम तेजा अस्मि, और जो बड़े बड़े तेजस्वी लोग हैं उनका तेज मैं हूँ। बोले महाराज कब तेज की क्या बात करते हो? अरे भाई, महाभारत काल में जब दरबार लगा हुआ था तो दुर्योधन बड़े गरज के कह रहा था, दुशासन द्रौपदी को खींच लाओ, और वहाँ बड़े बड़े तेजस्वी बैठे थे, किसी की हिम्मत नहीं की रोक लें। इतना बड़ा तेज उसका भी तो मानना पड़ेगा। वो जरूर है,
यद्यपि अधर्म की ओर लड़ा है, पर उसका तेज जरूर ज़्यादा था कि इनके उसके तेज के आगे ये चुप, बहुत बहुत तेजस्वी लोग बैठे थे, वो चुप हो गए थे। कई बार परिवार में सब बैठे हैं और बच्चे शोर मचाना बंद नहीं करते, पापा आए कि चुप हो गए, मम्मी का मान ही नहीं रहे, भाइयों को मान ही नहीं रहे। कई बार क्या होता है कि मम्मी आई तो चुप बैठ गए। तो ये तेज, कई बार क्या है, अगला आदमी बैठा है, अगल बगल के गांव के हुआ करते थे कई दमंग टाइप के बैठे हैं, तो कोई महिलाएं बाहर निकलने की हिम्मत ही नहीं जुटा पा रही। ये तेजस्वी लोग हैं जिनका तेज ही काम करता है। अरे ये राजा, ये बड़े बड़े लोग जो हैं कहीं रखवारी करने, चौकीदारी करने नहीं जाते, इनका तेज काम करता है, इनका तेज इतना है। हाँ भाई, अगले आदमी का है वो कुछ भी कर सकता है, कैसे भी कर सकता है, डर के मारे जाते ही नहीं कुछ गलत काम करने के लिए। हाँ, ऐसा डर बैठा होता है। कई बड़े बड़े नेता हैं, राजनेता हैं, जब वो बैठे किसी को प्रश्न उठाने की हिम्मत ही नहीं, चुप बैठे रहेंगे। हाँ, क्योंकि उनका तेज है भी है। ये है भगवान श्री कृष्ण का तेज है भाई। कुछ तप किया था, भगवान श्री कृष्ण ने कृपा की और आपको तेजस्वी बना दिया। जैसे तेज अर्जित करने के लिए खैर की लकड़ी के साथ भगवान श्री कृष्ण के नाम का हवन किया जाए, आप तेजस्वी हो जाएंगे। किसी को मजाल नहीं कि बगैर मतलब में बेवकूफ़ी भरी बातें आपके सम्मुख कर सके। खैर, तेजस्वियों का तेज मैं हूँ, ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने कहा। तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ अपनी व्यापकता का कथन किया और ये बात बताए कि जितने भी ये जीव हैं, इनका सनातन बीज जो सत्ता मात्र है वो मैं स्वयं ही हूँ, और उसी से सत्तावान होकर के सारे मन सक्रिय हो रहे हैं और देह इंद्रियां सक्रिय हो रही हैं। और जो बुद्धिमान है उनकी बुद्धि में मैं चेतनस चेतना नाम एक हो, मैं एक ही हूँ, बहुत चेतनों को चेतना संचार कर रहा हूँ। जिन्होंने जैसा कर्म किया उसके अनुसार उसकी बुद्धि विकसित कर देता हूँ और वो उसी के अनुसार अपना कमाता खाता है, व्यवहार सिद्ध करता है। और तेजस्वियों का तेज मैं हूँ, ऐसा भगवान ने इस श्लोक में कहा। बीजम माम सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम, बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्व तेजस्विनामहम्। और आज इतना ही। ओम शांति शांति शांति।